नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। सरकार जनता का सम्मान नहीं अपमान कर रही है। तमाड़ विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह में सुदेश महतो ने कहा, सरकार की गलत नीतियों की वजह से नौजवानों के सामने बेरोजगारी एक विकराल समस्या बन गई है और उससे बड़ी समस्या यह है कि रोजगार देने के नाम पर युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है। सरकार जनता का सम्मान नहीं अपमान कर रही है। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सलगाड़िया इंटर कॉलेज मैदान तमाड़ में आयोजित तमाड़ विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह में कही। मौके पर विधानसभा क्षेत्र के हजारों चूल्हा प्रमुखों ने अपने पद की शपथ ग्रहण की। सुदेश महतो ने ये भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में तमाड़ में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। सरकार को जनता की चिंता नहीं है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ के अन्नदाताओं को सरकार सिंचाई की उचित व्यवस्था कराने में विफल रही है। वनों में रहने वाला हमारा परिवार आज भूमि पट्टा के लिए आंदोलन करने को बाध्य है, लेकिन उनकी सूद लेने वाला भी कोई नहीं है। वन को आजीविका का आधार बनाने की दिशा में भी कोई काम नहीं हुआ है। सुदेश महतो ने कहा कि हमारी तैयारी तमाड़ विधानसभा को विकास के रास्ते पर ले जाने और हर खेत तक पानी की व्यवस्था कराने की है। सरकार ने हमारे परिवार को मजबूर कर दिया है, हम उन्हें मजबूत करना चाहते हैं। हम सामाजिक ताने बाने को अक्षुण्ण रखते हुए हर परिवार को समान अवसर देने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम राजनीति को राज करने का नहीं, सेवा करने का माध्यम समझते हैं। जनता की हर समस्या का समाधान करना हमारा राजनीतिक दायित्व है। इधर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का भाषण सुनने के लिए हजारों की संख्या में आजसू कार्यकर्ता मौजूद थे। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू, तमाड़। ये जीवंत राजनीति का उदाहरण और सक्रियता का उदाहरण ये तमाड़ का परिवार ने हमारा दिया है। मैं अभिनंदन करता हूं। आप अभिनंदन के पात्र हैं और यही परिवर्तन का सूत्रधार के रूप में उल्लेखनीय आपका राजनीतिक जागरूकता का परिचय है। हम सभी लोग जानते हैं 2019 में इस प्रदेश में एक लंबा चौड़ा वादा करने वाली एक रीजनल पार्टी के नेतृत्व में 5वीं बार उस सरकार के नेता ने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, पिता पुत्र के रूप में शपथ लिया है। जब सरकार का गठन होता है तो सरकार के पूर्व किए गए वायदों को और एक लोकलिटी की बात को लेकर एक झारखंडी स्वाद को एहसास कराते हुए झारखंड की भावना पर लोग उस 400 की कोठी पर यहां के लोग कहीं न कहीं एकजुट होकर प्रदेश में जनमत आया था। इस जनमत का बड़ा कारण यह भी था कि इस राज्य को देने वाला, हमारे संघर्ष को पूर्ण विराम लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी और आजसू का संदिग्ध रूप से चुनाव में जाना, यह भी एक बड़ा कारण था। समय के साथ नेतृत्व आया, सामने आया, लेकिन ये पूरा 5 साल अब पूरा प्रदेश 2024 के चुनाव जाने से पहले बैठ के अपना मूल्यांकन कर रहा है। क्योंकि प्रदेश की तरक्की की चाबी राज्य के राजनेता और मुखिया को दिया जाता है। उनकी कल्पनाएं उनके शपथ पत्र में होती है कि मैं आऊंगा, ये मेरा शपथ है, ये मेरा संकल्प है कि मैं कांग्रेस के रूप में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के रूप में और राजद के रूप में आकर ये काम करूंगा। इसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि हम आएंगे, नीतियां बनाएंगे, हम यहां के लोकल लोगों के लिए नीतियां लेकर आएंगे, हम नीतियों को परिचय बनाएंगे और नौकरी का आधार बनाएंगे, विस्थापित के लिए नीति लेके आएंगे। ऐसा पाठ पढ़ा गया। आज देखो, इतना समय बीत जाने के बाद भी अपना मूल विषय पर भी परिणाम नहीं दे पाए। हाँ, दिल्ली और रांची का
का बोल कहीं ना कहीं रांची, ये राजनीतिक खेल होते रहा और 5 साल तक सबको का घर जमा है। इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं हो पाया है। लोगों के जीवन स्तर को बदलने के लिए भारत के किसी संस्था का सहयोग नहीं चाहिए। ऐसे ही बातों चर्चा कर रहे थे। हमें जो 5 साल बाद चिट्ठी लिख रहा है, 5 साल बाद उसको पता चला कि एक मुख्यमंत्री को भारत सरकार के साथ संबंध बनाने चाहिए, फेडरल सिस्टम में संबंध बना के विकास की योजनाओं को यहाँ लाना चाहिए। अब बताओ मुख्यमंत्री जी, इस 5 साल में मुख्यमंत्री को झारखंड के एजेंडे पर प्रधानमंत्री या किसी विभाग से बात करते हुए कभी सुर्खियों में आपने देखा नहीं होगा, कभी देखा ही नहीं होगा कि यहाँ का कोई मुद्दा लेकर देश के जो मंत्रालय में जाकर यहाँ के लोगों के हितों की कोई योजना लेके आए या अपने हितों की चर्चा करे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कभी चर्चा नहीं की। मैं जानता हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का बेसिक चरित्र को, और मुझे लगता है मेरा हर परिवार जानता है, क्योंकि झारखंड आंदोलन से रगा बसा हुआ ये तमाम है। झारखंड आंदोलन का प्रतीक क्षेत्र ये हमारा मुंडू है, ये हमारा हरकी है, ये ऐतिहासिक धरा है। और आइए, इसको बताने की जरूरत नहीं है, झारखंड राज्य में हर परिवार इस क्षेत्र का अपने आप को संघर्ष में से उतरे का काम किया था। प्रत्यक्ष रूप से हर लोग इस राज्य की अपेक्षा कर रहे थे कि परिणाम आए, प्रदेश बदले। अब उसी परिवार के साथ अगर अपने ही लोग, अपना ही बैठा हुआ राजा अपने ही जनता को छलने का काम कर रहा है, अपने ही लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है, एक राजा कैसे हो सकता है? एक मुख्यमंत्री दिन रात झूठ बोलने का इजाजत कैसे मिल जाता है? कैसे अपने लोगों को झूठ बोलता है? उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी, मैं यहाँ के लोगों के लिए रोजगार सृजन करेंगे, यहाँ के लोगों के लिए साल में 5 लाख रोजगार लेके आएंगे। 5 साल बीत गया, 25 लाख रोजगार में तमाम बुंडू और अड़की पूछ रहा है कि मेरा रोजगार कहाँ गया? मुख्यमंत्री हेमंत बाबू बताओ, मेरा रोजगार कहाँ गया? उन्होंने कहा कि रोजगार अगर नहीं दे पाएंगे तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 5,000 और 7,000 की राशि देने का काम करेंगे। मेरा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इस पूरा तमाम आपकी मुंडू का बताइए, किसके खाते में 5,000 और 7,000 पहुंचा है? ऐसा कौन सा मेरा परिवार का बेटा है जो बेटी होगी जिसके घर में 5,000 और 7,000 रुपया वो उधर से देने का काम किया है? ऐसा हो पाया है क्या? तो ये सरकार में एक जिम्मेदार व्यक्ति जिसको इतना प्रोटोकॉल मिलता है, इतनी आजादी मिलती है, वो व्यक्ति झूठ कैसे बोल सकता है? बोलता है बिजली माफ करेंगे। बिजली माफ करने का समय ये अंतिम महीना मिला मुख्यमंत्री जी, बिजली रोहतेक तो मैं माफ कर गए। बिजली हमारा पाइयो कितना, 24 घंटे हमारा बिजली जो है कितना, एक ही ट्रांसफार्मर जले 6 महीना इंतजार करना पड़ता है। 6 महीना में भी ट्रांसफर बदली जो सरकार नहीं कर पाता है, वो सरकार क्या करेगा बता दीजिए। एक ट्रांसफार्मर बदली नहीं होता है, कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं। गांव में पंचायत में बैठ के बोला कि सरकार आपके द्वार, सरकार आने वाला है, सरकार आपके द्वार जाएगा, वीडियो आपके द्वार जाएगा। हमको भी लगा बहुत अच्छा काम, हम लोग गांव के सरकार के पक्षधर हैं, सरकार गांव जा रहा है तो सही जरूर भरा होगा। बोला फॉर्म भरो, तो क्या लेके आ रहे हैं? पेंशन लेके आ रहे हैं। एक बार फॉर्म भराया, पूरा पेंशन भराया, पेंशन में लोग अपना फॉर्म भर के दिए। अब बताओ 3 महीना 4 महीना अभी चल रहा है, कोई पूछता है गरीब आदमी, और अब पूछे ऐसे कि भाई वो पेंशन में कटाया है ना, 4 महीना लेने आओ, पेंशन महीना आ रहा है क्या? 3 महीना 4 महीना से बाकी। एक बार फिर पेज लगाया, बोलता है सबको घर देने का काम करेंगे, सबका घर बनेगा, प्रधानमंत्री आवास से अबू आवास बनेगा। ये अबू आवास लेके आया, पब्लिक को भी लगा, हर पंचायत में 500, 700, 1000 फॉर्म भरा गया। 1000 फॉर्म भरा गया। 1000 फॉर्म भरने के बाद जब उसका चयन हुआ, जब पहला सूची निकला, तो हर पंचायत में कोई का है 34टा, 32टा, 27टा। मुखिया बोल रहे कि हम इसको नहीं बांट सकते हैं। पब्लिक बोल रहा है मोर्चा कैसे काटा लो। पब्लिक किसको बोलेगा? मुखिया, पंचायत समिति वार्ड को बोलने लगा, हम मोर्चा कैसे काटा लो, लिस्ट मोर कैसे है खेलो। तो ये सहारा नीचे और ऊपर, ये सरकार बोलता है ग्राम सभा को वैल्यू देंगे, हमारा कोई प्रधान को कहीं जगह नहीं दिया, हमारा मुखिया को जगह नहीं दिया,
पंचायत को जगह नहीं दिया, सरकारी बाबू तय किया, ये अबुआ आवास बबुआ आवास बन गया। और जो जितना पैसा देगा उसका नाम ऊपर आएगा, जो पैसा नहीं देगा उसका नाम नीचे होगा। और ये 700, 800, 1000 की जगह 34, 35, 50 आवास अभी तक मिला है। यही बाबू का बबुआ आवास है, इससे ज्यादा और कोई कहानी नहीं है। क्या रणनीति है आगे? आप लोग तमाड़ में किस तरीके से चुनावी निवेश में रहिए? तमाड़ हमारा प्रमुख कार्यक्षेत्र का हिस्सा है। हमारा हम लोग लंबे समय से संगठन के कार्यक्रमों को संचालन करते रहे। यहाँ भावनात्मक रूप से एक एक परिवार से जुड़े हुए हैं। एक एक परिवार हमारे यहाँ राजनीतिक रिश्ता से ज़्यादा पारिवारिक रिश्ता है और हमने उस रिश्ते को ही अपना राजनीतिक दायित्व माना है और उसी दायित्व के आधार पर हम हमेशा हर परिवार के लिए तत्पर रहते हैं और राजनीतिक शक्तियों को इनके लिए समर्पित करते आए हैं। ये परिवार चूल्हा प्रमुख सम्मेलन के जो हमारा पार्टी का जो नीचे का ढांचा है उसी का आज सम्मेलन था, लेकिन ये तादाद जो थी हमारी, जो बेसिक तादाद से कई गुना ज़्यादा लोग आज यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने परिचय संजीदा एक जीवंत राजनीति का परिचय दिया है कि एक परिवर्तन के वाहक के रूप में एक बड़ी तादाद में महिलाएं, नौजवान और किसान एक साथ एक जगह पर आज सालगाड़ी के इस ऐतिहासिक इस कॉलेज मैदान में एकत्रित हुए। दादा, इस सीट पर जो है एनडीए के कई पार्टी की दावेदारी है, आप भी आजसू उनमें से एक है। जेडीयू भी जो है, राजा पीटर जो यहाँ से कभी विधायक रहे वो भी जो है जेडीयू में शामिल हुए हैं। तो कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी दादा? देखो, ये अगर गठबंधन के अंदर में गठबंधन की चर्चाएं होंगी तो उस पटल पर होंगी, लेकिन बुनियादी हकीकत के साथ, जमीन के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। हमारी तैयारी है। हमारा जो गवर्नमेंट है सामने, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद का जो 5 साल तक लोगों के पूरे जीवन को और 5 साल के नौजवानों के भविष्य को के साथ जो खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ में हमें एकजुट होकर हमें ये चुनाव लड़नी है। मुंडा समाज का प्रतिनिधित्व करने की बात आपने कही, मन से क्या ब्लूप्रिंट होगा? मैं सामाजिक ताना बाना को हम लोग साथ में लेके चलेंगे। हमारा एकदम यही ऐतिहासिक हमारा रिश्ता भी रहा है और इस घनिष्ठता को हम लोग बनाए रखेंगे। और मुंडा समाज एक ऐतिहासिक परंपराओं का नेतृत्व करने वाला समाज है। अब उस समाज के साथ, उस समाज की परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए उनके जितने भी परंपराओं को एक भारत के सामने परंपरागत रूप से इनको ऊपर लाने की हमारी तैयारी है। कि हमारी परंपराएं केवल हमारे गांव और हमारे अखाड़ा तक सीमित न रहे, ये अखाड़ा का गूंज पूरा देश में जाए, ये तैयारी हमारी है। चुनावी सरगर्मी के बीच में तमाड़ में इतना बड़ा कार्यक्रम, चौक चौराहों में चर्चा है, ये शक्ति प्रदर्शन है आज। तो जिनका शक्ति रहेगा वही ना प्रदर्शन करेंगे। ये उसी तरह से है। यहाँ का एक एक परिवार, घर, सभी आजसू परिवार के रूप में खुद को अपने मानते हैं। यहाँ मुझे बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत परिभ्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो स्वतः से खुद को इस परिवार का हिस्सा मानता है, जब परिवार को काम करने का समय आएगा वो आएंगे, निकलेंगे और अपना नेतृत्व और अपनी क्षमता दिखाएंगे। ठीक है दादा।